रांदल माँ की पूजा के लिए जिग्नेश का परिवार नील को न्योता देने पहुँचता है। रिवाज के तौर पर दादी पैम को ट्रेडिशनल साड़ी में आने के लिए कहती है, जिससे पैम को पूजा वाले दिन बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। नील रागिनी के साथ अमन को और रागिनी नील के साथ निवेदिता को देखकर दिल पर पत्थर रख अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। ओए शिल्पा पुत्र, मैं की देख रही है? ओ वड्डा आदमी रागिनी का हस्बैंड है। डॉक्टर नील रागिनी आंटी के एक्स हस्बैंड है और रणबीर के पापा। ओए तेनू पता सीगा? हाँ माँ, मुझे तो ये बात आगम के बर्थडे पार्टी पे ही पता चल गई थी। इनफैक्ट रागिनी आंटी की वजह से मैंने अपना स्टेटमेंट बदला। क्या दुश्मनी है तुम्हारी खुशियों से? सब लोग इतना मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चल ना। तुम जाओ, मुझे नहीं आना है, तुम जाओ। अरे चल, अभी एटीट्यूड दिखाना बंद कर। चल। अरे एटीट्यूड नहीं आएगा, मुझे खेलने नहीं आता ना। अरे तू जा। क्या हुआ भाई? आइए मैं आपको सिखा देती हूँ। भाई मेरी शादी हो रही है, आपकी बहन की शादी हो रही है। इन रिचुअल्स में अगर आप शामिल नहीं होगे तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। माना कि आपसे गलती हुई, बट आपने माफ़ी भी तो मांगी ना। बस किस्सा वहीं खत्म। देखिए हम इस बात को भूल चुके हैं, तो आप भी भूल जाइए ना। अब बस भी करो, इससे ज्यादा मस्का हम नहीं लगा सकते। आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आगम भाई आ रहे, अब आ रहे हैं ना भाई। चलो ये लो। चल। अरे पेमेंट एक मिनट, चलिए ना हमारे साथ डांडिया खेलने। आई एम सॉरी, मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे कैसी बात कर रही है आप? मैं देख रही हूँ, जब से ये गाना बजाना बज रहा है ना, तब से आपके हाथ और पैर ऐसे थरक रहे हैं नाचने के लिए। चलिए। नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है आपको। वो एक्चुअली ये जो खूबसूरत साड़ी आपने मुझे दी है ना, इसकी ये लेस मुझे बहुत चुभ रही है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे कुछ करी हूँ तो आपको लगा होगा मैं थिरक रही हूँ, लेकिन मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब कुछ डिफेक्ट है क्या? What? नहीं, मेरे कहने का मतलब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपके आशीर्वाद से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी। देखिए, एक्सक्यूज मी। हाँ तो वही तो बोला मैंने, एक्सक्यूजर्स। अरे हाँ, मैं यहाँ पर अकेली तो हूँ नहीं, मैं हूँ और मेरे साथ मेरी ये दो डांडिया है, इसीलिए तो बोला एक्सक्यूज अस। बाय। मैं इसे क्यों करेक्ट करती हूँ? सॉरी, वो मुझसे ये सिखाया था मैंने आपको। मैंने कहा था स्टिक से स्टिक को मारो, हाथ को नहीं सर। आई नो स्टिक पे मारना है, लेकिन वो गलती से मैं ये ऐसे अब बहुत लग गया क्या? अब मैं रुको, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी सर। नहीं, बैंडेज की तो जरूरत पड़ेगी, लेके आता हूँ बैंडेज।
दूसरे हाथ से ट्राई करना। तो छोड़ो रागिनी, नहीं खुलने वाला वो। गुड, तोड़ दिया। हर प्रॉब्लम का सलूशन तोड़ना नहीं होता है। ये बात तुम कब सीखोगे? तुम सोल्यूशन निकाल नहीं पाते ना, इसीलिए तोड़ने की नौबत आ जाती है। अभी अंदर से तो खुलेगा नहीं, बाहर से ही किसी को खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इस तरह यहाँ किसी ने देख लिया तो? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और कोई जानता है मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूं। एग्जैक्टली, एक्स, दैट इज द की वर्ड। बेहतर होगा अगर हमारे इस रिश्ते का जिक्र तुम फिर कभी ना करो। हेलो। हेलो। हाँ रागिनी, अरे तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें। सर एक्चुअली मैं यहाँ रेस्ट रूम में फंस गई हूँ। फंस गई हूँ मतलब? सर यहाँ का लॉक खराब हो गया और मेरे हाथों गलती से दरवाजा बंद हो गया। आप प्लीज यहाँ के मेरी हेल्प कीजिए ना। ओह ओके ओके ओके, यू डोंट वरी, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ और हाँ डॉक्टर नील भी मेरे साथ है। हेलो हेलो सर। ऑफ कोर्स, कभी पूरी बात सुनते हैं। वेल डन। तुमने डॉक्टर अमन को बता दिया, वो अपने कंफ्यूजन में 4 और लोगों को बताएंगे, वो 4 और लोगों को बताएंगे। कौन सी बात किससे कहनी है और किससे नहीं, ये अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर अमन। डोंट वरी, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। करण, करण। अभी नहीं डॉक्टर अमन, हम डांडिया नाच रहे हैं। करण, करण एक प्रॉब्लम हो गई है। रागिनी चेंजिंग रूम में लॉक हो गई है। व्हाट? करण, तुमने वो लॉक चेंज नहीं करवाया था? मैंने कंप्यूटर से कह दिया था, वो उसका आदमी आया था, तुम क्यों? करण अब चले, रागिनी को किसी तरह बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। चलिए 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 चलिए। एक बात बताओ रागिनी, ऐसे मैं सोच रहा था कि डॉक्टर अमन ने दरवाजा खोला, हम दोनों को एक साथ देखकर उन्हें कुछ ऐसा लगा तो क्या लगता है तुम्हें, क्या रिएक्शन हो उनका? Will he be able to handle it? रागिनी, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ और मेरे साथ करण और डिम्पी भी है। रागिनी डोंट वरी, हम जल्दी तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। डॉक्टर अमन किसी को नहीं बताएंगे। माँ अंदर लॉक्ड है, बट कैसे? ये क्या हो क्या रहा है? सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों है? नहीं कुछ नहीं, वो लॉक खराब हो गया और रागिनी अंदर फंस गई है तो इधर। ओह वाह, ये सुन के अच्छा लगा कि रागिनी खुद भी कभी कभी फंस जाती है। क्यों, अच्छा था ये वाला जो। अब क्या करेंगे नचिकेत, सब लोगों ने हमें यहाँ देख लिया तो? अब होनी को कौन टाल सकता है राग? समथिंग तो जो करेंगे डॉक्टर हमें नहीं करेंगे। कितनी देर हो गई? हाथ चलाओ ना थोड़ा। क्या हुआ है? रागिनी तुम दरवाजे से जरा पीछे रहना, अभी बस लॉक ये खुलने ही वाला है। अरे क्या डॉक्टर अमन, आप भी इतने पैनिक क्यों कर रहे हैं? छोटा बच्चा थोड़ी फंसा है कबर्ड के अंदर कि आप बोल रहे हो दूर रहो। रागिनी है। इट्स नॉट फनी मैम। रागिनी, are you all right? Yeah, I'm fine. रागिनी सॉरी, वो गलती से। नहीं करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मेरी लापरवाही थी। माँ पर आप लॉक हुई कैसे? अरे बेटा वो सब छोड़ो, कैसे हुआ क्या हुआ, बाहर मेहमान लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो, आ जाओ। रुको नील, तुम रागिनी के साथ कमरे में क्या कर रहे थे? कमरे में क्या कर रहा था मतलब क्या? दरवाजा बंद हो गया था। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम दोनों अंदर थे, इसका क्या मतलब निकाले? क्या मतलब निकालना है इसका? कोई मतलब नहीं है इसका। क्या है ना, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। नील कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम रागिनी की ओर खींचते चले जा रहे हो, या वो डबल गेम खेल रही है, यानी कि 2 टाइमिंग? डाउट तो मुझे उसका ही है कि वही ज्यादा गेम खेल रही होगी, क्योंकि उसका फायदा है ना दोनों तरफ से। 15 साल बीत गए हैं हम दोनों को अलग अलग रहे हुए। 15 सालों में ना मिले ना बात किया। What are you trying to say? Exactly, इसी बात का डर है। समझने की कोशिश करो, 15 सालों से जो अरमान तुम्हारे अंदर तुमने दबा के रखे ना, कभी भी फूट सकते हैं। यू नो, ऐसे सब मौकों पे ज्यादा ही होता है ये। एक बात तो, 15 सालों की वो सारी फीलिंग्स दोबारा से बाहर तो नहीं आ रही है। दरवाजे का लॉक खराब था, वो वाकई बंद हो गया था, तो नथिंग टू डू। अच्छा, दरवाजे का लॉक अचानक बंद हो गया, अचानक रागिनी कमरे में आई, तुम्हें पता नहीं था। अगर ये सब सच है तो रागिनी के साथ तुमने दरवाजा खोलने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? रागिनी जब बाहर आई तो तुम उसके साथ बाहर क्यों नहीं आई? चोरी छुपे बाद में क्यों आए? चोर नहीं था ना दिल में? फिर मैम, यहाँ मेरी बेटी निशी की शादी हो रही है, उसके ससुराल वाले आए हैं, मेहमान आए हैं। अगर मैं रागिनी के साथ बाहर आता तो शायद उन्हें भी वही गलतफहमी होती जो तुम्हें हो रही है, इसलिए बाहर नहीं आया। आई एम सो सॉरी टू से, मुझे लगता है तुम अपनी बेटी की शादी के आड़ में ना बहुत कुछ कर रहे हो नील। प्लीज अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखो। That's it, मैम। इतनी छोटी सी बात का इशू क्यों बना रही हो? क्योंकि इसके साथ रागिनी का नाम जुड़ा है। Come on। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मतलब तुम, बात क्या है पैम? मैंने तुमसे नील के साथ डांडिया खेलने के लिए कहा था, करेक्ट? नील कहाँ है? नील है नहीं, नील यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ नील कहाँ है। तुम नील पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हो, उस पर ध्यान नहीं दे रही हो, और इसी का फायदा जो है वो रागिनी उठा रही है। वो फिर से नील को अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, यही रवैया रहा ना तो बस जिंदगी भर डांडिया खेलती नजर आओगी। क्या बोल रही हो मैम? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? कहाँ से? मैं चेंजिंग रूम की तरफ से आ रही हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले रागिनी और नील चेंजिंग रूम में अकेले एक साथ लॉक हो गए थे काफी देर तक। क्या? यस माय डियर, जब दरवाजा खुला तो सिर्फ रागिनी बाहर आई, नील अंदर ही छुपा रहा। कुछ देर के बाद वो बाहर आया। इसका मतलब तुम समझती हो निवेदिता? इसका मतलब ये है कि नील को अभी भी परवाह है रागिनी की, उसके नाम पर, उसकी इज्जत पर कोई भी धब्बा ना लगे, इसकी वो कोशिश कर रहा है। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड नील की तरफ ऐसा ही रहा ना, तो नील के दिल में जहां पे तुम बसना चाहती हो, बहुत जल्द फिर से एक बार रागिनी बस जाएगी। फिर नील की और तुम्हारी शादी तो दूर, नील तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। I'm सॉरी, लेकिन लगता है कि तुम इन लोगों की दी गई साड़ी में डांडिया खेलने में बहुत खुश हो, है ना? मेरी सलाह मानो निवेदिता, खुशी की डेफिनेशन को बदलो, नील पर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। नील और रागिनी इस तरह एक साथ? मुझे नील से बात करनी होगी। अगम, इस फंक्शन में भी एक सुपर हॉट लड़की आई है। मैं तो देखते ही फ्लैट हो गया।
मतलब ओके ओके, बट कौन है मुझे भी दिखाओ। तुम्हें लगता नहीं वो मेरे साथ डांस करती हुई ज्यादा अच्छी लगी? सर्टेनली या। अब लड़की पटाने का फॉर्मूला नंबर 49। दुनिया से कुछ अलग करो, लड़की अपने आप इंप्रेस हो जाती है। अरे ये किसका बच्चा है? बेचारा। क्या कहा था उसने? मेरा डांस से इंप्रेस हुई कि नहीं? वो आपको बच्चा बोल रही थी। अरे वो टैलेंट को समझ नहीं सकती। कौन है ये लड़की? ये आई थिंक मॉम की फ्रेंड है। शादी के दोस्त? मतलब शादी में जरूर आएगी। कहाँ थे तुम? क्यों? पैम ने तुम्हें नहीं बताया मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? मैं यहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए नहीं आई। मुझे सीरियसली लगा कि तुम रागिनी के साथ हो। पता नहीं वो तुमसे क्या कहेगी। हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसीलिए मैं। वैसे भी नहीं, पैम जैसा सोचती है मैं वैसे नहीं सोचती। तुम रागिनी के साथ हो ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वो शादी कर चुकी है। और अब तुम मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़, फिर मैं क्यों इनसिक्योर फील करूंगी? मैं रागिनी नहीं हूं। जो गलतियां उसने की है मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगी। 15 साल पहले उसने तुम पर शक किया था, इसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई थी। आई डोंट नो वो इस बात को किस तरह से लेती है, लेकिन इससे मुझे जो सबक सीखना था मैं वो सीख चुकी हूँ। मेरे मन में कोई शक, कोई जेलसी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, लेकिन अगर है ढेर सारा प्यार है तुम्हारे लिए। मेरी हेल्प करोगी प्लीज? क्या हुआ देविका? मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि ये लड़की कौन है, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है। देविका, मुझे यहाँ और भी बहुत सारे काम है। अरे तो ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती? रागिनी, अगर डॉक्टर नील हमारी तरफ से होते ना तो मैं कब का इस लड़की की कुंडली निकाल लेती, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिग्नेश की तरफ से आए हैं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। डॉक्टर नील मेरे हैं और सिर्फ मेरे रहेंगे। देविका स्टॉप इट। मजाक मस्ती तक ये बात ठीक थी, लेकिन तुम्हें पता है ना वो एक डिवोर्सी है। या मुझे पता है। एंड यू नो व्हाट रागिनी, आई स्टिल वंडर कि वो कौन सी बेवकूफ औरत थी जिसने डॉक्टर नील जैसे इंसान को छोड़ा। अच्छा एनीवेज, मुझे कॉल आया था, मुझे हॉस्पिटल जाना है, हम बाद में बात करेंगे। अरे खाना तो खा के जाओ देविका। नहीं रागिनी, इतना टाइम नहीं है। हॉस्पिटल में कोई अथॉरिटी पर्सन है नहीं और डॉक्टर अमन को नहीं भेज सकते। अगर यहाँ किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है तो तुम क्या जवाब दोगे? मुझे ही जाना पड़ेगा। और शादी पे डोंट वरी, मैं डबल खाना खाऊंगी। ठीक है? थैंक्स, बाय बाय। सब कुछ वही है, कुछ कमी तेरी आहटें नहीं है। आइए आइए, सब लोग एक के बाद एक आकर प्रसाद लीजिए। माफ करना, आपको ये प्रसाद नहीं मिलेगा। रीत रिवाज के मुताबिक ये प्रसाद उनको दिया जाता है जिनका कुल और गोत्र वर वधु से जुड़ा हो, इसीलिए बाहर वाले को प्रसाद नहीं मिलेगा।
ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर अमन चले क्यों गए? रिश्ते से तो ये रागिनी के पति हैं और निशी के सो कॉल्ड पिता। फिर कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। चलो चलो सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए माता रानी का प्रसाद खाने के लिए। बैठिए, बैठो। पतिदेव कहाँ चले गए तुम्हारे? अरे हाँ, एक्चुअली इनका तो कुल और गोत्र दोनों अलग है, ये प्रसाद तो ले नहीं सकते। हाँ रागिनी बहन, आप भी बैठिए। बैठो। अरे लेकिन निशी का तीसरा भाई कहाँ है? हाँ एक सेकेंड, मैं लेके आता हूँ। चलो अब माताजी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। एक मिनट, आइए नानी, माता जी का प्रसाद खाते। हाँ हाँ चलो, माता रानी की जय। बेटा नचिकेत, प्रसाद में तुम्हारा पसंद की खीर बनी है ना? हाँ ना, आप अभी भी मेरी पसंद नहीं। मैं तुम्हें नहीं भूली तो तुम्हारी पसंद कैसे भूलूंगी? लो नानी, आपका मीठा भात। जीते रहो बेटा, एक तुम ही तो हो, मेरी हर पसंद याद रखते हो। खुश रहो बेटा। बेटा तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। क्या करूं, मुझे तुमसे आदत हो गई है। बेटा मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं कहीं नहीं हमेशा मेरे साथ रहना। हमेशा आपके साथ रहूंगा। अभी आप आराम करो। चलिए। रानी, आओ, आप शुरू करिए। क्या हो?
डॉक्टर अमन, अरे आप यहाँ हैं, आप अंदर नहीं हैं? नहीं, वो मैं थोड़ा जरा। यू वेरी स्वीट, आपको मानना पड़ेगा। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपका दिल बहुत बड़ा है डॉक्टर अमन। मतलब वहाँ आपकी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक ही थाली में खाना खा रही है और आप बस बाहर चले आए क्योंकि शायद आपको बुरा लगा, और आप बस देखिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। बुरा लगा ना आपको? नहीं नहीं, हाँ, नहीं। अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? जस्ट फॉर्मेलिटी। उनका कुल गोत्र एक है, निशी से मैच करता है, तो वो लोग राइट। हाँ, मतलब वो कुल और गोत्र वाली बात तो मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रागिनी ने कम से कम आपको पूछ तो लेना चाहिए था, क्योंकि रागिनी ने आपको देखा इस तरह से जब आप बाहर चले आए, लेकिन आपको रोका नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एंड और बात पूछो इफ यू डोंट माइंड, रागिनी निशी के ससुराल वालों से आपको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करती? मतलब कि आप उसके पति हैं, उसमें उन लोगों को क्या बुरा लगेगा? बट शी इज नॉट डूइंग दैट, इट्स एन इंसल्ट, राइट? आपको बुरा तो लगता ही होगा। नहीं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब साथ में बैठने से या खाना खाने से कोई हस्बैंड प्रूव नहीं हो जाता। यू आर सो करेक्ट। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती ये सब बातें? मतलब एक साथ एक थाली में खाना खाने से थोड़ी ना कोई हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। एक साथ चेंजिंग रूम में लॉक होने से व्हाट डू यू थिंक तब साबित हो जाएंगे? अब कहना क्या चाह रही है? कि अरे हाँ, नील और रागिनी अभी चेंजिंग रूम में एक साथ बंद थे, क्योंकि हाँ, आपको कैसे पता होगा? क्योंकि जब दरवाजा खुला तभी रागिनी अकेली बाहर आई ना, और आप सब चले गए। उसके बाद मेरा भाई अंदर चुप के बैठा हुआ था, वो बाहर निकला, मैंने पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के साथ चेंजिंग रूम में काफी देर तक अकेले लॉक्ड थे। मतलब आपकी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक रूम में लॉक थी। ये सुनने के बाद भी आपको इनसिक्योर फील नहीं होगा? मुझे तो लगता है कि आप इनसिक्योर फील कर रही है अपने भाई को लेकर। आपको लगता है कि कहीं वो फिसल न जाए, बट डोंट वरी, अगर वो फिसल भी गया ना तो रागिनी उसको उसकी लिमिट बता देगी। एक्चुअली मैं ये भूल गई थी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। आप अपनी वाइफ रागिनी की तारीफ करें, उस पर विश्वास करें, जो मन चाहे करें, लेकिन एक बात आप अपनी वाइफ से जरूर कहिएगा मेरी तरफ से, और आप भी ध्यान में रखिएगा, रागिनी से कहिएगा कि मेरे भाई नील से दूर रहे। अगर मेरे भाई की जिंदगी रागिनी से अफेक्ट हो गई ना, तो रागिनी के लिए बहुत बुरा होगा डॉक्टर अमन। एंड दिस टाइम आई एम डैम सीरियस। वो कितना कुछ सुना के गई आपको, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? छोड़ो ना रागिनी, इतना इम्पोर्टेंस मत दो। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके सर, आप चलिए मेरे साथ। आज के बाद अपने हस्बैंड की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कुछ कहते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग जैसे चाहो इन्हें ट्रीट करो। रागिनी एक मिनट, बरसने से पहले ये तो बता दो कि आग कहाँ लगी है, हुआ क्या है? ये सवाल मुझसे नहीं, जाकर अपनी बहन से पूछो। देखो नचिकेत, डॉक्टर अमन जैसे भी हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हर छोटी छोटी बात मुझसे पूछ कर करते हैं, मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मेरा पल्लू पकड़कर चलते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे हस्बैंड हैं। हम लोग हमारी लाइफ कैसे जिएंगे, हमारा रिश्ता कैसे होगा, ये हम तय करेंगे, तुम या तुम्हारी बहन नहीं। रागिनी छोड़ो ना ये सब। नहीं सर, आज मैं इन्हें एक और बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये जिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल आपका है, आप उसके मालिक हैं। कम से कम इस नाते तो इन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। आप इनकी सारी बातें चुपचाप सुन लेते हैं और ये लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहते हैं। और सब रही बात मेरी, तो आप मेरे लिए क्या है, कैसे है, आपका और मेरा रिश्ता क्या है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरे अकेलेपन में हर मोड़ पे आपने मेरा साथ दिया है। जब ये लोग अपनी जिंदगी जीने में दंग थे, तब आपने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम में आपने मेरी मदद की है, मुझे सपोर्ट दिया है।
और बदले में आपने कभी कुछ नहीं मांगा। सब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के किसी के लिए इतना कुछ करना, ये बात इतनी आसान नहीं होती। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये बात ये लोग कभी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें उतनी समझ ही नहीं है। लेकिन जिस इंसान की वजह से आज मैं सर उठाकर जी पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, उसकी कोई बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नचिकेत, मैं तुम्हारी बहन के साथ उलझना नहीं चाहती, इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात उसे अच्छी तरह से समझा दो और तुम खुद भी समझ लो कि आज के बाद डॉक्टर अमन की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई वोंट टॉलरेट इट। चलिए सर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं समझी नहीं। नहीं समझा तो मैं नहीं समझा पैम कि जब मैंने तुमसे कहा था कि उस कमरे में मेरा और रागिनी का बंद होना महज एक इत्तेफाक है, तो क्या जरूरत थी तुम्हें बात का पतंगड़ बनाने की? पहले जाकर तुमने निवेदिता के कान भरे, फिर जाकर डॉक्टर अमन को उकसाया क्यों? चुगली की रागिनी ने, उसने बताया। नहीं, चुगली की नहीं की, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ, रागिनी ने मुझे आकर बताया, लेकिन क्या उसके बताने से सच बदल जाएगा? तुमने जो किया वो मिट जाएगा? क्या होगा? मैंने ना डॉक्टर अमन को सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश की। जो मैंने देखा वो मैंने जाके उनसे कहा, बस। उसमें इतना क्यों उनसे कहने की क्या जरूरत है? उनके साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है डॉक्टर अमन ने तुम्हारा? क्या जरूरत है उसको हमेशा नीचा दिखाने की? तुम क्यों इतना उसकी साइड ले रहे हो? मतलब तुम्हें क्या तकलीफ? लूंगा क्योंकि डॉक्टर अमन रागिनी के पति है, और ऐसा करने से रागिनी को जब रागिनी को बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, तकलीफ होगी मुझे। ओके, नाउ आई गेट इट। यू गेट इट कि 15 साल से हम दोनों अलग हैं, लेकिन एक समय था पैम जब हम पति पत्नी थे, और उस रिश्ते की इज्जत हम आज भी करते हैं। तो अब क्या जाके माफी मांगोगे उससे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पैम। तुमने जो किया है उसकी माफी तुम जाकर मांगोगी। You really think मैं रागिनी से माफी मांगूंगी? सपने में भी नहीं, सपने में भी नहीं। आओ, कॉफी पियोगे? नहीं, डॉक्टर अमन को बुला देना जरा, कुछ बातें करनी है। अरे देख देख, ये वही आदमी है ना जिसके बारे में किट्टी बात कर रही थी? हाँ, ये वही है। कभी सवेरे जल्दी आता है और कभी आधी रात को आ धमकता है। कुछ भी कहो यार, मालदार पार्टी लगती है। रागिनी की तो लॉटरी लग गई। अरे वो जो भी हो, हमारे सोसाइटी में इस तरह का नाटक नहीं चलेगा। हम अभी चलकर चेयरमैन साहब से बात करते हैं। आज तो आर या पार फैसला होकर रहेगा। रागिनी ताई, मेरी तो सारी पैकिंग हो गई है। 4 नई नौवारी साड़ियां ले ली है, गले में लक्ष्मी हार, हाथ में वाकी, नाक में नथ भी ले ही लेती है। और गजरा, गजरे का क्या करने का? उधर गजरा तो मिलेगा ना? मैं देखती हूँ, रुको। हाँ। गुड मॉर्निंग। आओ, कॉफी पियोगे?
नहीं, डॉक्टर अमन को बुला देना जरा, कुछ बातें करनी है। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग सनिता। वो डॉक्टर अमन अभी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? सुबह सुबह कहाँ के? कहीं पजामा पहन के हॉस्पिटल तो नहीं चले गए? जॉगिंग करने गए। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। साहब को भेजू? आप अंदर आइए। काय? सनीता, आप जरा डॉक्टर अमन को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो जहाँ हैं जैसे हैं तुरंत यहाँ आ जाए। अमन सर को आप इधर काय को बुला रही है? सनीता, आप वो सब छोड़िए, आप बस डॉक्टर अमन को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि डॉक्टर नील उनसे मिलने यहाँ आए हैं, हमारे घर। नील साहेब अमन सर को मिलने के लिए उनके घर काय को नहीं गई, इधर काय को आए? सनीता, क्योंकि डॉक्टर नील समझते हैं कि डॉक्टर अमन और मैं पति पत्नी हैं। अरे देवा, पति मगर वो ऐसा काय को समझते हैं? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? मैं आप लोगों को ये सब बाद में समझाती हूँ, अभी वक्त नहीं है। आप बस अभी डॉक्टर अमन को फोन करके यहाँ बुलाइए, मैं नहाने जा रही हूँ। और हाँ, उनसे कहिए कि ट्रैक सूट पहन कर आए। जॉगिंग सूट? हाँ हाँ। पर रागिनी ताई। हेलो, हाँ सनीता, गुड मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग वार्निंग छोड़ो, मेरे को आप एक बात बताओ, आप किधर हो अभी? मैं घर पे हूँ, हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रहा हूँ। क्यों? अरे वो सब छोड़ो, पहले अपने कपड़े उतारो। क्या बोल रही है आप? अरे आपका दिमाग है ना किधर किधर चलता है। मेरा मतलब है हॉस्पिटल के कपड़े उतारो और जॉगिंग सूट पहनकर हमारे घर पे आओ तुरंत। क्यों? साहब आपका वेट कर रहे हैं। साहब? You mean डॉक्टर नील? हाँ हाँ वही, उनको आपको मिलने का है अर्जेंटली, इधर हमारे घर पे। अरे यार, ये आदमी मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझे। अब वो सब मेरे को नहीं मालूम है, वो सब आप उन्हीं से पूछ लेना, लेकिन आप जल्दी से हमारे घर पे आओ, जॉगिंग सूट पहन कर आओ। मैं बिल्डिंग के नीचे आपका वेट कर रही है, ठीक है ना? याद रखना, जॉगिंग सूट पहनकर। हाँ माँ, मैं निकल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए यार, दे दो, वो डायग्राम बुक चाहिए मुझे। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग आना। कहाँ जा रहा है? क्लासेस? हाँ। पर कल निशी की शादी के लिए निकलना है, तैयारियां नहीं करनी तुझे? अब वो आपको माँ का तो पता है ना, अगर एक भी क्लास मिस हो जाए ना तो और वैसे देखा जाए तो ठीक भी है, अगले 5 दिन तो पढ़ाई होने से रही और 2 हफ्ते बाद तो मेरे एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं। अब मुझे मैथ्स की बहुत टेंशन हो रही है, मैं मैथ्स में वीक हूँ ना। मैथ्स में वीक है? डेफिनेटली तो अपनी माँ पे गया होगा, क्योंकि मेरे लिए तो हमेशा मैथ्स एकदम हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, 90-95 से कभी कम नहीं है। हाँ, पहले शुरुआत में थोड़ा वीक था, फिर बाबूजी बैठकर समझाया करते थे एक एक प्रॉब्लम छोटी छोटी सी, तो उसके बाद बस मार्क्स आना शुरू हो गए। मेरे पास तो मेरे पापा थे नहीं ना सिखाने के लिए। आरव, तुमने नाश्ता किया? नहीं माँ, मैं रास्ते में कर लूंगा, बहुत लेट हो गया मुझे। आरव, मुझे पैसे चाहिए था। मैं देती हूँ, 1 मिनट। क्यों? आप हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? 500 नहीं, 100 दो। खुले नहीं है मेरे पास इस समय। पहले तू लौटा देना, रख ले, लौटा देना बाद में। जा मुंह क्या देखता, जा। थैंक्स। डॉक्टर नील अभी भी ऊपर है? हाँ, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं मैं इस आदमी का? आपने और रागिनी ताई ने शादी जो कर ली है। हमने कौन सी शादी की? नहीं की। नहीं की। तो झूठ काय को बोला? मैंने झूठ बोला, रागिनी ने झूठ बोला, वो भी डॉक्टर नील की वजह। ये सब छोड़िए ना, मैं अभी ऊपर जाता हूँ और आज का चैप्टर निपटाता हूँ। 1 मिनट। अरे ये क्या कर रही है? अरे अब 1-1.5 घंटा जॉगिंग करने के बाद इतना पसीना तो आएगा ही ना। हाँ। चल चल चल। मैं ना लिफ्ट से जाती है,
आप सीढ़ी से आना। क्यों 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 क्यों? अरे एक्सरसाइज करने के बाद इंसान की ऐसे सांस फूलती है ना। हाँ, जल्दी आना। तो मैं ऑलरेडी अंडरवेट हूँ और ऊपर से रागिनी और डॉक्टर नील के चक्कर में मैं मिस्टर इंडिया बनने वाला हूँ। अमन सर आ गए, जॉगिंग करके आ गए। आइए आइए डॉक्टर अमन, बड़ी लंबी जॉगिंग की आज आपने। नहीं, आज तो उल्टा जल्दी आ गए। हाँ, अरे रोज तो 2-3 घंटे जॉगिंग करते हैं, रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी जॉगिंग खत्म नहीं होती है। अरे देवा, मैं भी क्या यहाँ बोल रही है, मेरे को तो नाश्ता बनाने का है ना अमन सर के लिए। अमन सर क्या खाएंगे नाश्ते में? आपकी पसंद का नाश्ता बनाऊं या रागिनी ताई की पसंद का नाश्ता बनाऊं? एक काम करती हूँ ना, मैं दोनों की पसंद का नाश्ता बनाती हूँ। सानी ताई, हाँ? आप जरा यहाँ आइए, किचन का देखिए जरा। अच्छा, किचन में जाती है, नाश्ता बनाती है। हाँ? हाँ डॉक्टर नील, आज सुबह सुबह मेरे घर में क्या हुआ? हाँ एक्चुअली डॉक्टर अमन, बात यह थी कि मैम ने आपको बुरा भला कहा, जिस तरह से आपसे बात की। अरे नहीं डॉक्टर नील, सॉरी वॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। सो उन्हें अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। वैसे भी सॉरी बोलने की आदत नहीं है इन्हें। अगर ये आदत लग जाएगी तो दैट विल बी नाइस। नहीं रागिनी, मैं ये सॉरी वॉरी में बिलीव नहीं करता हूँ, और वैसे भी कल जो भी हुआ मैं भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाइए डॉक्टर। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू एक्चुअली, लेकिन कुछ बातें भी करनी थी। और क्यों ना मैं आपको कॉफी पिलाने ले चलूं फिर हॉस्पिटल में? हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। चलते हैं मतलब आप ऐसे सजन है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कभी पजामे में? हाँ नहीं, कपड़े बदलने पड़ेंगे ना। नहा मिले तो अच्छा रहेगा। हाँ नहाना भी बाकी है। करेक्ट। तो आप चलिए ना, मैं बाद में आता हूँ। नहीं मुझे और कोई काम तो है नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। नहाने में बहुत वक्त लगता है डॉक्टर। अरे कोई बात नहीं, मैं इंतजार। आर यू श्योर? या नो प्रॉब्लम। मैडम, सोसाइटी के चेयरमैन ने अर्जेंट मीटिंग रखी है, आपको नीचे बुलाया है। अरे नहीं रागिनी, तुम अभी मीटिंग में कैसे जा सकती हो? अभी तो मेरा नहाना भी बाकी है। तुम क्यों हुआ? जब आप रागिनी के बिना नहाते नहीं? अब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं अमन यार, कितनी बार नहाएगा दिन में? और चलो ना भी लिया तो पहनेगा क्या? मेरे तो कपड़े भी नहीं है। सब मैं अभी जाकर आती हूँ, आप नहा लीजिए तो। हाँ मैं नहा लेता हूँ। चलिए आप वेट कीजिए, मैं आता हूँ। आई एम वेटिंग। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, इस साल मैं सेक्रेटरी नहीं बन पाऊंगी। आप प्लीज किसी और को। आपको यहाँ पोस्ट ऑफर करने के लिए नहीं बुलाया है। ये नोटिस पढ़िए। नोटिस? आपको 1 महीने के अंदर ये घर खाली करना होगा। आप चाहें तो इसे बेच भी सकती हैं या तो किराए पर भी दे सकती हैं, मगर अब आप यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन हुआ क्या है? आखिर मैंने किया क्या है सर? मैडम, आपका चाल चलन अच्छा नहीं था। मल्होत्रा जी ने वैसे कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि जिस तरीके के आदमी आपके घर आते जाते रहते हैं, उसे देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता